खतरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 72 परिवारों तक कोरोना डिलीवर कर दिया हो इस पिज्जा बॉय ने। इसीलिए एहतियातन क्वारंटीन पे 72 परिवार हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं लगातार कैसे चेन बढ़ती चली जाती है और किसी लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो कैसे उन पर हमला होता है, या फिर स्वास्थ्य कर्मी अगर आपके इलाके में आते हैं और चाहते हैं कि यहाँ कुछ लोगों का टेस्ट करवाया जाए, एहतियातन उनका टेस्ट हो, तो किस तरीके की तस्वीरें आती हैं, बेहद शर्मनाक। मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए, यहाँ स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस की टीम पहुंची हुई थी जो कि वहां पर जानकारी के आधार पर कुछ लोगों का टेस्ट करना चाहती थी। देखिए महिलाएं, हालांकि पुलिस जब चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखे हुए है, उसी दौरान ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं मुरादाबाद की छत से। ये आप देखिए, यही वो महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी ईंट उठाकर छत से नीचे फेंक रही थी। और नीचे जानते हैं कौन थे? डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम। इन तस्वीरों के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 7 महिलाओं के साथ 17 लोगों को हिरासत में लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। आप समझिए कि वो डॉक्टर्स और वो पुलिस की टीम जो लगातार आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है, उन डॉक्टर्स पर यह हमला हुआ है। बेहद शर्मनाक। इंडिया न्यूज इस चैनल के माध्यम से इन तस्वीरों को कहेगा और कहेगा कि कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। ये दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, जब पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, सर पर दरवाजे जैसी एक चीज है, दरवाजे को सर पर इसलिए पुलिस ने लिया इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए, क्योंकि लगातार ऊपर से ईंट बरस रही थी, पत्थर बरस रहे थे, जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और ये तस्वीर आप देखेंगे, 7 महिलाओं समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस मामले में की है। और ये वो तमाम महिलाएं हैं, वो महिलाएं जिनको सौम्य दिल वाला कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है ममता भरा दिल होता है, वो महिलाएं बड़ी बड़ी ईंट उठाकर छतों से नीचे फेंक रही थी। कई पुलिस वालों को चोट आई, कई स्वास्थ्य कर्मी को चोट आई, गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ। लेकिन योगी सरकार बेहद सख्त है और अब सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं। कोरोना नहीं, ये देश के दुश्मन है और कोरोना के खिलाफ युद्ध जो छेड़ा हुआ है उसमें आपका और हमारा मजबूती से एक साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। इसी बात का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे और इसी पर बातचीत के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुदेव, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं बेहद दिल दुखता है। दिल को तकलीफ इसलिए होती है कि यही डॉक्टर्स, यही स्वास्थ्य कर्मी और यही पुलिस तो हैं जो 24/7 बिना उफ किए अपने घर से भी दूर हैं, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके जरिए इनका ब्रेन वॉश करा दिया जाता है? पुलिस पर हमला, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। देखिए, इतने बीच में मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी और मुरादाबाद के इंसिडेंट के बाद लगातार मैं कुछ लोगों के संपर्क में हूं। मैंने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। इसमें 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं रिमोट कंट्रोल से आम जनता को कंट्रोल कर रहे हैं और ये जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि भारत का किसी भी तरीके से कल्याण हो। उनको ये दिख रहा है कि भारत जो इस कोरोना प्रॉब्लम से बहुत स्मूथली निकल आया है सामने, लेकिन अब अगर ये एक्टिव नहीं होते हैं तो भारत बिल्कुल निकलकर खड़ा हो जाएगा और इनके जो खराब मंसूबे हैं ये फिर कारगर सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए ये बार बार कोरोना के जाल में फंसाने के लिए भारत को ऐसा कर रहे हैं जिससे कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ये हैम्पर कर सकें। दूसरी चीज क्या है कि ये अपने कुछ जमीन से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से इन लोगों में 2 खबरें फैला रहे हैं जिसको बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। पहली खबर ये पहुंचा रहे हैं कि भारत की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये इन्हें क्वारंटाइन के नाम पर बंद कर देती है, फिर इन्हें खाना पीना नहीं देती है, इंजेक्शन लगा लगा के मार देती है। ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि ये नैरेटिव अगर कायम हो गया तो दिक्कत हो गई और ये काफी हद तक कायम हो चुका है। खासतौर से वो जो लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं उन्हें इससे बचाने की जरूरत है। तो एक हमें काउंटर नैरेटिव प्रोड्यूस करने की जरूरत है जो लोग उनके इलाके में, क्योंकि ये लोग नेट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। हाँ। तो इनको वहां जाकर समझाने की जरूरत है। आप जानते हैं मेरे एक जानकार है दूर के, हालांकि नाम मैं नहीं लूंगी, अब जहां एजुकेशन की कमी होती है, जहां अवेयरनेस की कमी होती है, मैंने पूछा
कि क्यों जमाती खुद को छिपा रहे हैं, क्यों घर से नहीं निकल रहे, क्यों अपनी पहचान नहीं बता रहे, वो तो ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे ना। तो कहना ये था, जवाब वहां से ये आया कि अगर मरेंगे तो अपने घर में मरेंगे, वहां जाकर हम क्यों मरें। लेकिन शायद ये जागरूकता की कमी है, वो जानते नहीं कि हम खुद अकेले नहीं मरेंगे, अपना पूरा परिवार, पूरा मोहल्ले को हम जान को खतरे में डाल रहे हैं। जी हाँ, उसमें एक चीज और ये लोग बहुत तेजी से फैला रहे हैं, वो ये फैला रहे हैं कि कोरोना का इलाज जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए तुम दुआएं पढ़ो। और आपने देखा भी होगा कि मुरादाबाद में बहुत सारे घरों के सामने दुआएं लिखी हैं। दुआएं लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इलाज है इसका प्रॉपर वो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को भी तो उसी अल्लाह ने पैदा किया है ना, डॉक्टर्स को भी उसी भगवान ने पैदा किया है। और भगवान सीधे आकर कोई काम नहीं करते, अल्लाह सीधे काम नहीं करते, अपने लोगों के माध्यम से वो काम कराते हैं। तो इस वक्त तो डॉक्टर्स ये उनका माध्यम है, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर्स, खासतौर से जो हिंदू डॉक्टर्स हैं, ये कन्फर्म मैं बता रहा हूं आपको, तो ये जो हिंदू डॉक्टर्स हैं ये मुसलमानों के खिलाफ हैं और उन्हें इंजेक्शन लगा के मार देंगे। इसलिए दुआ पर कायम रहो और दवा पर कायम मत रहो, नहीं तो ये तुमको हार्म कर देंगे। तो इन दो नैरेटिव के खिलाफ। और एक चीज में मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इलिटरेट है वो तो है ही है, जो सेमी लिटरेट है या कम लिटरेट है वो भी इसमें है, और उसके साथ साथ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इस मौके का फायदा भारत की जमहूरियत के खिलाफ उठा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें न गोला बरसाना होगा, न बारूद फेंकना होगा, और हम लोग जो सीमा पार के टेररिस्ट मंसूबे हैं और उन मंसूबों को पूरा कर लेंगे। तो इन्होंने इसको स्ट्रेटेजी की तरह से अडॉप्ट कर लिया है। शिक्षा की कमी है गुरुजी, शिक्षा की कमी है, और आंखों पर पट्टी बांध ली है शायद ऐसे लोगों ने, और उनकी आंखें खोलें आप। हमारे इसीलिए साथ हमने आपको जोड़ा कि आपकी बातें सुने और ऐसे लोगों की आंख खुले जरूर, जो ऐसे लोग हैं अपनी एक सोच को कायम किए हुए हैं और देश के खिलाफ ये काम हम कहेंगे। ऊपर वाला आपको हिम्मत जरूर देता है मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए, लेकिन आपकी मुश्किलें चुटकियों में कम नहीं हो जाती या दूर नहीं हो जाती है, हमें समझना होगा। और मौजूदा वक्त में तो डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई। उम्मीद करेंगे कि गुरुदेव की बातें सुनने के बाद कई ऐसे लोगों की आंखें खुली होंगी जो अब तक इस तरह की शर्मनाक हरकतों में शामिल थे।